उदास हो जाना भी बहुत बड़ी नेमत होता है, लेकिन उदासी यानी डिसकंटेंटमेंट किसी तरीके से होनी चाहिए। बंदे को पता होना चाहिए कि मुझे क्यों है। इफ़ यू आर फीलिंग डिसकंटेंटेड, अगर आप उदास फील कर रहे हैं, डिसकनेक्टेड फील कर रहे हो अगर दुनिया से, उसके पीछे अगर रीज़न गाड़ी है, मकान है, बीवी से लड़ाई है, बच्चे की नाफरमानी है, अगर अपनी किसी ख्वाहिश का पूरा ना होना है, अगर फिनंशियल बर्डन है, अगर कर्ज है, अगर उसके पीछे कोई लंबी मोहब्बत का लंबा चलता हुआ हिजर है, तो दिस इज़ डिप्रेशन। फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस इज़ नॉट डिसकंटेंटमेंट। ये वो उदासी नहीं है। फिर जोड़ने के लिए फिर फलसफे बनाने पड़ गए ना लोगों को। अब जैसे हिंदू पंडितों से जब आके फिर वो लोगों ने पूछना शुरू किया, मेरा बच्चा लंगड़ा लूला पैदा हो गया, मेरा बच्चा अंधा पैदा हो गया, ये मेरी बीवी अचानक खड़े खड़े कैसे मर गई, मेरे 5 बच्चे थे मर गई, अब मैं कैसे पालूँ, भगवान से पूछो क्यों किया इसने। तो फिर उनको, चूँकि तौहीद में तो रहे नहीं थे, तो उनको आवागौन इन्वेंट करना पड़ा, 7 जन्म इन्वेंट करने पड़े, तेरे पिछले कर्मों की सज़ा, अब ये हो गया वो हो गया, दुख भोग और ये कर। तो एक फजूल ला यानी बेहुदा लगव एक फ़िलासफ़ी निकाली। अब बात यह है कि अगर तो उदासी जो है, दुनिया से बेजारी, बेरगबती अगर इधर से आ रही, तो फिर उसके लिए लोगों ने इन्वेंट किया हुआ है कि इश्क मजाजी वगैरह निकाले हुए हैं कि उधर से इश्क हकीकी, इधर कर लो ट्राई, कोई फ़ायदा नहीं है, फजूल है। तो अगर डिसकंटेंट फील कर रहे हो, अपने अंदर स्कैन करके मेडिटेट करो, एरर किधर किधर है। तो अगर तो इस डिसकंटेंटमेंट के पीछे कोई औरत है, कोई मिल नहीं रहा और उदासियाँ चढ़ी हुई हैं, तो फिक्स करो इसको, उसको छोड़ो, उसके विड्रॉल काटो, ठीक हो जाओगे। बड़े से बड़ी महरूमी जो है, बड़े से बड़ी, अगर इंसान सही तरह से जेल काटे, सही तरह से फेंक दे अपने आप को, जंप कर दे अननोन में। ये नहीं है छोटे छोटे टेपर कर करके दोबारा लग गए, रिलैप्स हो गए, दोबारा आ गए, रिलैप्स हो गए, रोना शुरू कर दी। नहीं नहीं, अपने आप को दर्द के खौफ के दरियाओं में जो फेंक देता है ना, 120 दिन, 4 महीने, 5 6 बस 7, मेरा नहीं ख्याल, मैं मान नहीं सकता कि किसी का इश्क जो है, लाहासिल इश्क जो है, वो रिकवर नहीं हुआ 5 6 महीने में। मैं नहीं मानता, अगर नीयत सच्ची हो गई है बंदे की। सबसे बड़ी डिसग्रेस ये है कि एक हर वक्त चेंज होते हुए आदमी या औरत के पीछे आप अपनी जिंदगी को बर्न करते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने अपने कॉम्प्लेक्सेस को स्कैन कर लिया हुआ है, इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग, इफ यू आर नॉट चेजिंग एनीथिंग, और स्टिल यू आर फीलिंग डिसकंटेंटेड और डिस्कनेक्टेड टू एवरीथिंग, एंड स्टिल यू आर कनेक्टेड समहाउ, और आपको ऐसे लगता है कि आपको भूख भी लगती है, आपको लोगों से मिलना भी अच्छा लगता है, आपको फूल पौधे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन एक आपके अंदर लेयर ऐसी चलती है जिसमें आप कहते हैं यार मुझे कोई खास परवाह नहीं है, ठीक है, आई एम जस्ट लिविंग, आई एम हेयर टू ऑब्जर्व, देन यू आर गुड। फिर मैं कहता हूँ ये उदासी है। अगर इसके बाद ये रिले ऐसे जैसे मिली हुई चल रही है, 2 चीज़ें, नशा बढ़ता है, शराबें जो शराबों में मिले, जब आपको खुश होना पड़ता है तो आप हो जाते हैं, और जब आप उस खुशी से हटते हैं तो उदासी जो है आपकी परमानेंट स्टेट ऑफ बीइंग है। बीइंगनेस के अंदर सॉरोनेस रखी हुई है। एक बात याद रखो, जो बीइंगनेस है स्पीशी का, ये जो सेंस ऑफ आई है, इसके अंदर परमानेंट एक वाइड है। इसका मतलब है कि ऑलवेज इसकी जो ओरिजिन है ना, वो सैडनेस है, लोनलीनेस है। इसको ऐसा लगता है मैं अकेला हूँ, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा, वो जो कि ठीक है, अल्लाह ने सिस्टम ही ऐसा बनाया कि अकेले को अकेला ही रखेगा। अगर ऐसा है तो यू आर अराइविंग होम माय डियर। अगर ऐसा नहीं है तो आपको चीज़ों को स्ट्रेट करना होगा, चीज़ों को ठीक करना होगा। अब मैं कहता हूँ ना कि उदासी होनी चाहिए, तो मुझे एक दफ़ा एक साहब ने कहा कि यार खीर कर देना है, तो कोई गल रहन भी दिया, अगर बंदे हूँ हंसीए भी ना, खाइए भी ना, मतलब कोई इंजॉय भी ना करिए दुनिया जो है, तो मैं कहता हूँ मैं सबसे ज़्यादा इंजॉय करता हूँ भाई। लेकिन उदासी चाहिए है सोचने के लिए, गौर करने के लिए। लोनलीनेस की फीलिंग, certain amount of sadness without any single reason. If you are only thinking about your Lord and you are feeling departed, then it's so beautiful. It becomes divine love. अगर ये चल रही है तो मैं कहता हूँ फिर यहाँ पे क्या रखा हुआ है, तो आने दो उदासी, इसमें कौन से मसले वाली बात है। अगर आपसे कोई पूछता है, आप कहते हैं नहीं मुझे कोई मसला तो नहीं है दुनिया में, और लिटरली नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे की खैर है, कोई बात नहीं, छोटी मोटी फीलिंग्स, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, छोटी मोटी, ज़्यादा नहीं। शिकवा गुनाह नहीं हो, अगर शिकवा गुनाह नहीं हो, और शिकवा गुनाह किसके सामने मैं कह रहा हूँ, मैं उसके सामने नहीं कह रहा, वो एक और दर्जा है कि वहाँ भी नहीं होते लोग। लेकिन अगर मखलूक खुदा के सामने फरियाद नहीं कर रहे हो अल्लाह का, और अपना मामला रुसवा नहीं कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो अपने आप को रुसवा कर रहे हो ना। अल्लाह तो पाक है, अल्लाह तो हर कजी से पाक है। अपने आप का ताज़िया निकाल के, जुलूस निकाल के फिर रहे हो। अगर अपनी ही मैयत उठा के गली गली नहीं फिर रहे, हर कूचे में जा के अपने शिकस्तों का, अपनी ज़ाती महरूमियों का, अल्लाह ने जो ज़्यादतियाँ तुम्हारे साथ की हैं उनके अगर प्रचार नहीं कर रहे हो, अगर ईवल के, डेवल के एडवोकेट नहीं बन गए हो, देन यू आर गुड टू गो। तब रहो उदास, जितना उदास रहना है।